जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये रिसेंट अभी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस दिया गया है उन सारे लॉ कॉलेजेस को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, कि अब लॉ स्टूडेंट को एग्जाम देने से बार नहीं कर सकते हैं सिर्फ लो अटेंडेंस के ग्राउंड पे। सारे लॉ कॉलेजेस को ये डायरेक्शन दिया गया है कि कोई भी स्टूडेंट को आप बार नहीं कर सकते हैं कि उनका अटेंडेंस कम है, उनको एग्जाम नहीं दिया जाएगा, उनको सेमेस्टर बैक नहीं कर सकते आप उनके सिर्फ अटेंडेंस कम होने के कारण। बहुत सारे रीज़न होते हैं लॉ स्टूडेंट के साथ जो जिसके कारण अटेंडेंस उनका शॉर्ट हो जाता है, जैसे कि मूड कंपटीशन हो गया, कोई करिकुलम एक्टिविटीज हो गई, इंटर्नशिप हो गया, कोर्ट विजिट हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिस कारण से अटेंडेंस पूरा नहीं हो पाता है उनका लॉ स्टूडेंट का। तो सिर्फ आप इस ग्राउंड पे आप नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा ज़्यादा आपको लग रहा है, एक आप अपना रूल्स बना सकते हैं कि आप नंबर में डिडक्शन कर सकते हैं, +5 -5 जो भी आपको करना है, एक अलग नियम बना लीजिए। अलग से आप किसी बच्चों का कम है तो अलग से वर्चुअल आप क्लासेस चलाइए, अटेंडेंस उनका कंप्लीट करवाइए, कोई उनको प्रैक्टिकल दे दीजिए, असाइनमेंट दे दीजिए, कोई एक्टिविटी करा लीजिए। अलग अलग तरीके से आप इन्वॉल्व करा के आप उनको एग्ज़ाम दिलाइए। उनके उनको आप सेमेस्टर बैक नहीं कर सकते हैं, इनको एग्ज़ाम देने से रोक नहीं सकते हैं आप इस तरह से। बीसीआई को भी डायरेक्शन दिया गया अपने इस जजमेंट के द्वारा। उन्हें डायरेक्शन दिया गया कि जो आपने नॉर्म्स, जो आपने क्राइटेरिया बनाया है कि मिनिमम 20% आपको अटेंडेंस होना चाहिए लॉ स्टूडेंट को, तो उसको उसको भी डायरेक्शन दिया गया कि उसको भी आप कम करें। हर चीज़ को आप देखें उसमें, उसके इंटर्नशिप को देखें, एक्टिविटी को देखें, उनके असाइनमेंट को देखें, हर सारी चीज़ों को आप उसमें फॉलो करें। सिर्फ अटेंडेंस कम होने के कारण उनको आप जो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो आज इस जजमेंट को हम एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि क्या कोर्ट के द्वारा जो है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा क्या गाइडलाइंस दिया गया और स्टूडेंट के फेवर में हमारे लिए कौन-कौन सी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए इस जजमेंट से। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस जजमेंट को आप दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो कोर्ट जो है वो सुओ मोटो ली थी। एक केस आया था जिसमें 2016 में एक लॉ स्टूडेंट था, वो सुसाइड कमिट कर लेता है सिर्फ इसी कारण कि उनका जो है अटेंडेंस कम था। और अटेंडेंस कम होने के कारण जो है उनका उनको एग्जाम देने नहीं दिया गया, जिससे काफ़ी प्रेशर और माहौल ऐसा क्रिएट हुआ कि उसको सुसाइड करना पड़ गया। उसी केस के रेफरेंस में ये जो है उस पे जजमेंट दिया गया। उसमें काफ़ी एफआईआर भी हुए, केसेस भी चले और सारी बातें हुई उसमें। 122 पेज का ये जजमेंट है, इसको आप जाके पढ़िएगा एक बार। और इसमें हम जो इसमें मेन गाइडलाइंस है उस पे हम बात करते हैं, देख वहाँ पे इसको समझते हैं। अ, यहाँ से जो समरी और कंक्लूजन है, इससे यहाँ से हम एक बार रीड करते हैं पूरे जजमेंट को। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हर पॉइंट में बहुत अच्छा फैक्ट्स कोर्ट के द्वारा जो है ऑब्जर्वेशन दिया गया, कोर्ट के द्वारा बहुत अच्छी बातें कही गई और इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो हर लॉ स्टूडेंट को और एडवोकेट को जरूर ही पता होना चाहिए इस रिगार्डिंग। तो दिस केस arises out of the suicide of a young law student for which the blame has been attributed to mandatory attendance norms, even if the same may not have been the only factor leading to the unfortunate incident and was just a contributing factor. The loss of the life of a young boy could not have come at the behest of such norms. ये मेनली वो मैं बताया था, जो एक लॉ स्टूडेंट था वो सुसाइड कमिट कर लेता है सिर्फ अटेंडेंस कम होने के कारण, उनको एग्जाम नहीं दिया जाता है। तो इस उस केस को सुयोमोटो लेते हुए कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था। 2016 में ये इंसिडेंस हुआ था। As has been noted above, there are several other reported cases of suicide by student। और सिर्फ ये एक केस नहीं है सुसाइड का, सेवरल अदर केसेस देखा जा रहा है सुसाइड का, कि स्टूडेंट सुसाइड कर लिया जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा ओवर द इयर्स विच हैव बीन कंडक्टेड टू मैंडेटरी अटेंडेंस रिक्वायरमेंट। जो अटेंडेंस रिक्वायरमेंट होता है मैंडेटरी वाला, कि जो 70% तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फिक्स कर रखा है। कॉलेजेस जो है, यूनिवर्सिटी है, उससे भी कहीं आगे निकल चुकी है। बीसीआई से भी ऊपर अपना क्राइटेरिया रखी हुई है अटेंडेंस का कि 80% मैंडेटरी है, 90% बहुत बहुत कॉलेजों में मैंडेटरी कर रखा है, जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट पे काफ़ी प्रेशर बन जाता है। क्योंकि 90%, 80%, 75% अटेंडेंस कंप्लीट करना एक नॉर्मल जो लॉ स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाला भी है, उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप जो है डेली, अगर आप लॉ स्टूडेंट है तो आपको और भी कामें होती है, जैसे कि कोर्ट जाना, उसके बाद आपको इंटर्नशिप करना, उसके बाद आपको अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। आप मुश्किल होता है 75-80% को नॉर्म्स को कंप्लीट कर पाना।
रिक्वायरमेंट्स मेंटल हेल्थ क्राइसिस अराइजिंग फ्रॉम द प्रेशर, जिस कारण जो है ये पूरे करने के चक्कर में, अटेंडेंस का प्रेशर के चक्कर में काफ़ी मेंटल हेल्थ इशू जो है अराइजेज हो जाते हैं, बच्चे पे प्रेशर बनना शुरू हो जाता है. Meet such attendance requirement another related issue. They have also been recently highlighted and dealt with by the Supreme Court in two decisions. Having heard at length the submission of all stakeholders in the case over the course of hearing and having considered the stark realities that have come to the surface, this court is strongly of the view that attendance norms for education in general and legal education in particular cannot be made so stringent so as to lead to mental trauma, let alone death of a student. University education begins for students at the prime time of their youth, where focus must be on academic excellence, coupled with holistic growth, which includes physical activities such as sports, extracurricular activities such as dance, music, drama, arts, are also building interpersonal relationships, social skills in preparation for a life that awaits them beyond the gates of the universities. Legal education does not merely require rote learning or वन साइडेड टीचिंग. सिर्फ लीगल एजुकेशन जो है वन साइडेड टीचिंग का सोर्स नहीं है लर्निंग का. इट हैज अ वेरियस डायमेंशन टू इट. इसका बहुत सारा डायमेंशन है. Such a knowledge of law, practical application of the law, as also implementation thereof. In order to obtain such holistic education, mere presence in the classroom is neither required. सिर्फ क्लासरूम में आपके रहने से, क्लासरूम का क्लास लेने से आप लॉ को नहीं कम से कम समझ सकते हैं, लॉ को आप नहीं सीख सकते हैं. बहुत बड़ा डायमेंशन है लॉ का. Nor can be sufficient. The classroom education has to be coupled with practical training, knowledge of court system, prison system, legal aid, gaining practical experience through participation in moot court seminars, model parliaments, debates, attending court hearing, etc. These activities need to be weaved into the legal curriculum in a manner that ensure multi-dimensional learning and training of law students, which would not be possible with strict mandatory attendance requirement. और ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता अगर आप अगर सिर्फ स्ट्रिक्ट मैंडेटरी अटेंडेंस रिक्वायरमेंट कर दिए तो ये सारी चीज़ें जो है वो फुलफिल करना पॉसिबल नहीं हो सकता. Thus, sufficient flexibility in marking of attendance to promote participation in multifarious areas of learning in law school is essential to include a growth mindset in building law students. The vision for education in India, both in the manner of teaching and learning, has drastically changed with the National Education Policy 2020. Emphasize multidisciplinary study, online classes are also increasing virtual participation of students and teachers. The crux of both the NEP and Extend 2003 UGC regulation is flexibility and not rigidity. It is common knowledge that in today's day of the age, the manner in which education is imparted through online classes. और जैसा कि हमें पता है एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया और यूजीसी का गाइडलाइंस रेगुलेशन भी है, जिसमें काफ़ी सारे जो पढ़ाने का तरीका है उसको वर्चुअली किया गया है, लोगों को, और बहुत सारे मोड्स को चेंज किया गया है इसमें, जिससे जो है बच्चे मतलब इजी तरीके से पढ़ सकते हैं. Education is imparted through online classes, public domain video tutorials, etc. Encourage and enable the growing number of youth conceptually understand those through these modes of learning. Such learning is in fact sometimes even better than classroom learning. और देखा गया है कि क्लासरूम लर्निंग से बेटर है ये जो ऑनलाइन लर्निंग लोग ले रहे हैं इसके रिगार्डिंग. The purpose of classroom learning is not, however, to be depreciated. Classroom learning is meant to encourage discourse and discussion between teacher and student. It is also meant to create a space where there can be dialogues and engagement on various subjects. It has also been consistent observation that a student invariably attend lecture of teacher who make such lecture engaging and interesting. The out not be achieved by mandatory attendance norms, but by creating a space where feedback can be exchanged between teacher and student. Lecture which are engrossing automatically attract student, providing that attendance out to be achieved by voluntary participation rather by imposing rigid norms. और अगर अटेंडेंस जो काफ़ी देखा गया है कि अगर सारी चीज़ अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छा है, लोगों को समझ में आ रहा है, तो अटेंडेंस अपने आप फुलफिल होगा. आपको ज़बरदस्ती पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ में. In fact, by making attendance mandatory, the quality of teaching is not gauged as there are no feedback loops which tells teachers to whether students are engaging with lectures or not. Even the mandatory attendance norm, the harsh reality of practices such as proxy attendance in many institutions is well known. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि इसी मैंडेटरी अटेंडेंस नॉर्म से कारण हार्श रियलिटी देखा गया है कि मतलब प्रैक्टिस हो गया है प्रॉक्सी अटेंडेंस लगाना, किसी और के बदले कोई और अटेंडेंस लगाना. और आजकल यही चल ही रहा है बहुत सारे कॉलेज में. हम भी जब हम लोग भी स्टूडेंट थे तो ऐसे करते थे.
detention due to non-adherence to mandatory attendance does not into consideration that practical difficulties and compulsion that large number of students face at university level, such as financial distress, responsibility of families, commute for far off place, difficulties of independent living, etc. Mandatory attendance norms also tend to curb creative freedom of forcing a student to be particular space, that too, sometimes without any value generation. Bearing all of the above factors in mind, there is a need to have a relook and modify the manner in which mandatory physical attendance is to be perceived and how attendance norms need to be adapted with changing times है। और ये सारी बातें को देखते हुए जो हमने अभी पढ़ा है ऊपर और सारी चीज़ें जो हम फेस करते हैं एज अ लॉ स्टूडेंट या एज अ स्टूडेंट जो फेस करते हुए इस सब सारी चीज़ को देखते हुए इस फिजिकल अटेंडेंस को है इसके जो नॉर्म्स को है उसको चेंज करने की इस टाइम पे अब जरूरत है। In the option of the court, the BCI is the body which is vested with the power to regulate legal education. जैसा कि हमें पता है लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए जो अथॉरिटी है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बट द सेम कैन नॉट बी इन डिग्रेशन विद द ओवरऑल विजन as envisaged the National Education Policy 2020, which does not even mention mandatory attendance requirement for students, but in fact emphasize the same for teacher. Thus, Rule 12 of the Legal Education Rule 2008, which barred a student from being allowed to take in semester exam without the minimum 70% attendance, which can be reduced to 65 in exceptional circumstances. बीसीआई का नॉर्म्स है कि 70% अटेंडेंस मैंडेटरी है आपका, ज़्यादा ज़्यादा एक्सेप्शनल circumstances 65 माना जाएगा, is not in line with the principle enhanced in the NEP 2020 and is also contrary to the spirit of 2003 UGC, जो कि NEP 2020 और UGC 2003 के रेगुलेशन के खिलाफ है, विच प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। और जो ये एनईपी और यूजीसी है वो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है इस चीज़ में दिए हैं। मोर एवर द बीसीआई हैज इवन गोन अ स्टेप फॉरवर्ड बाय मेकिंग अटेंडेंस नॉन मैंडेटरी व्हेन एनरोलमेंट, विच ऑल्सो डिजर्व रीलुक। और बीसीआई का तो ये भी है कि एनरोलमेंट के टाइम अगर आपके पास एनरोलमेंट आप कराने जा रहे हैं किसी भी काउंसिल में, तो आपका अटेंडेंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि अटेंडेंस सर्टिफिकेट में कितना परसेंट है, 70 से कम है तो आपका एनरोलमेंट तक नहीं होता है। Such stringent rules that significantly result in hampering the mental health of young students, leading to drastic steps such as suicide, would in fact impinging upon the right to life itself. और जिस कारण जो है जो स्टूडेंट है उसको सुसाइड ऐसा नौबत आता है, स्टेप लेने के लिए मजबूर कर देता है। The right to appear in an examination can be curbed only on grounds and conditions which are reasonably and not arbitrary. The absolute bar against appearing in examination without fulfilling mandatory physical attendance norm as contained in Rule 12 of Legal Education Rule 2008 is contrary to the spirit of NEP 2020, as also the 2003 UGC regulation insists of barring a student from taking examination. Alternative, less stringent method out to be explored. The models followed by different institutions range from mandatory attendance and barring in examination, no mandatory attendance norms, example, BITS planning, imposition of remote condition in case of non-adherence, attendance norm, example, IFT Delhi, अलग अलग तरीके का बताया गया इसमें। This court in thus the opinion that mandatory physical attendance requirement need to be reconsidered in the context of NEP 2020 and the UGC regulation, which provide for flexibility in the mode of imparting education, especially in the context of legal education. The mandatory physical attendance norms deserves to be modified. डायरेक्शन दिया गया विथ रिस्पेक्ट टू ग्रीवांस रिड्रेसल कमीशन। एक डायरेक्शन बनाया गया कि ग्रीवांस रिड्रेसल कमीशन बनेगा, जिसमें सारी चीज़ें जो है उसको देखी जाएगी, जैसे कि अंडर दीज सर्कमस्टांसेस एंड द व्यू ऑफ द अबव डिस्कशन द फॉलोइंग डायरेक्शन आर इशूड। और फॉलोइंग डायरेक्शन जो है इशू किया गया ये सब सारी बातें को देखने के बाद। पहला पॉइंट, इट वुड बी मैंडेटरी फॉर ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी टू कॉन्स्टिट्यूट ग्रीवांस रिड्रेसल कमीशन committee in terms of the university grant commission, redressal of commission of student regulation 2023, UGC regulation 2023, some of the models followed by various educational institutions which are enumerated above could also be considered by constituting respective GRC। सबसे पहले आपको एक GRC एक जो है वो ग्रीवांस जो है वो एक कमिटी बनाना होगा आपको, सबसे पहले बात, जिसमें लोग अपना जो पॉइंट्स है वो बात है वो इस चीज में रख सकते हैं, ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी बनेगी। दूसरा पॉइंट, in the view of the fact that GRC are primarily for safeguarding interest of a student, including their mental health, the UGC would initiate counseling and considered amending the UGC regulation 2023 to modify the role played by the student in terms of observation made herein the student nominee consisting at least 50% of the total number of a member. The student shall not be a special invitee but effective and full-time member of GRC. Adequate representation shall be ensured for female, male and student other gender as deemed appropriate.
The UGC third point, the UGC regulation 2023 shall also provided that the counselor and therapist would be consulted by the GRC on the regular basis whenever the situations are deemed, and to the extent a panel of the counselor and therapist shall be maintained retained by educational institution and university. Fourth point, while the amendment of UGC regulation 2023 is pending on all GRC, at least 2 3 student nominees shall be appointed as member. Fifth, BCI in exercise of its power to inspect, recognize, and aggregate centers for legal education and Rule 14 of the Legal Education Rule 2018 Art shall amend the condition of affiliation under Rule 16 to include the appointment of adequate member, counselor, psychologist in GRC respective Center of Legal Education. ये जीआरसी एक गठन करने के लिए बोला गया जिसमें काउंसलर होगा, साइकोलॉजिस्ट होगा, सारी चीजें जो है मेंटल हेल्थ पर ये काम करेगा स्टूडेंट के। 10th पॉइंट, डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू मैंडेटरी अटेंडेंस नॉर्म्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अब पॉइंट्स अब आ रहा है जिसमें जो अटेंडेंस नॉर्म्स के अटेंडेंस के लिए जो डायरेक्शन इशू किया गया वो, in view of the above discussion in respect of attendance norms, the following direction are issued. The Bar Council of India shall undertake a re-evaluation of the mandatory attendance norms for the 3 and 5-year LLB courses in India in line with the above observation, are also aligned with the NEP 2020 and also 2003 UGC regulation, which contemplate flexibility in attendance recruitment. As per of this process, the BCI shall also incorporate modification of attendance norms to enable giving credit to moot courts, and enable giving credit to moot court, seminars, model parliament debates, attending court hearing, etc. In addition, immorality measures are contained below shall also be discussion incorporated. काफ़ी सारी चीज़ों को आप इसमें शामिल कीजिए, जैसे कि जो आपका सेमिनार है, मॉडल पार्लियामेंट डिबेट्स होगा, ये सारी चीज़ें जो है डिस्कशन इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए। बीसीआई को डायरेक्शन दिया गया, बीसीआई शैल अंडरटेक अ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन इंक्लूडिंग student bodies, parents, teachers, etc. for this purpose in expeditious manner. Second, in order to safeguard the life and mental health of students, keeping in mind the deliberating impact on a student that detention or non-appearance examination due to mandatory attendance requirement can have, while the consultation by the BCI are underway, it is directed to interregnum as under, and no student enrolled in any recognized law college, university or institution in India shall be detained from taking examination or be prevented from further academic pursuits or career progression on the ground of lack of minimum attendance. कोई भी स्टूडेंट को आप अटेंडेंस कम होने के ग्राउंड पे आप डिवार्ड नहीं कर सकते एग्जाम देने से। B point, no law college, university or institution shall be permitted to mandate attendance norms over and above the minimum percentage prescribed by the BCI under the legal education rules. Insofar as the mandatory attendance norm fixed by the BCI are concerned, all law colleges, university institutions recognized which impart 3-year, 5-year LLB degree course shall with immediate effect implement emulative measures including weekly notification of attendance of student through online portal, a mobile app including on the notice board, a monthly notice to parent, legal guardian, family member regarding any shortage in attendance, conducting extra physical or online classes for such students who do not fulfill the minimum attendance norms, home assignment to be compelled a lieu of shortage attendance, stringent practical work in legal aids clinic or similar such body duly certified which can offer up the shortage of attendance during the semester itself. Such steps shall thus be taken during the semester itself in terms of Rule 12 of Legal Education Rule 2008. The attendance percentage shall be calculated on the basis of actual classes held by the teachers. If at the end of a semester the student still does not qualify the prescribed attendance norms, the college university cannot bar the student from taking the examination. The student shall be permitted to take the semester examination. However, in the final result for the semester, the grade of the student would be permitted to be reduced by a maximum of 5%. अगर ऐसा होता है तब भी आप अगर अगर बहुत अगर मिनिमम अगर अटेंडेंस कम है तो भी आप बात नहीं कर सकते। हाँ, आप एक क्राइटेरिया बना लीजिए कि मैक्सिमम 5% आप उसका मार्क्स को जो डिडक्ट कर सकते हैं, डिडक्ट कर दीजिए। केस ऑफ मार्क्स वेयर अवार्डेड ओनली 0.33% इन केस ऑफ सीजीपीए सिस्टम बीइंग फॉलोड merely on shortage of attendance. Promotion to the next semester shall not be withheld. BCI shall take into consideration the above measures of for parts its consultation process while finalizing its norm for legal education. In terms, the assurance given by the BCI on 10th January 2020 read with Rule 26 of Schedule 3 to the Legal Education Rule, the BCI shall also take a step to enable internship to be made available to all students, especially those students belonging to economical weaker background
remote areas, specially abled students, etc., who do not have resource to arrange the same. Accordingly, the list of senior advocates, advocate law firm, regulatory bodies, government organizations, etc., who are willing to provide internship to students shall be published by the BCI and the State Bar Council on their respective website within 3 months. The said list shall be periodically updated and published city-wise by the BCI and State Bar Council so that the student can apply for an opt-in internship. The circular number इतना dated 24 September 2024 issued by the Bar Council of India in respect of biometric attendance, installation of CCTV camera, etc. in all centers of legal education across India shall not be given effect to. और एक सर्कुलर आया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जिसमें 24 सितंबर 2024 में कहा गया था कि हर लॉ कॉलेजेस को अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक लगाना होगा, इंस्टॉलेशन करना होगा, सीसीटीवी कैमरा, ये सब शायद सारी चीज़ें बताया गया था। इसको तुरंत इफेक्ट से इसको रोका गया कि अब ये चीज़ नहीं होगा, इसके सर्कुलर को कैंसिल किया जाता है। द कोर्ट रिकॉर्ड डीप अप्रिसिएशन फॉर द एबल असिस्टेंस प्रोवाइड बाय द जो हमारे एमिकस क्यूरी अपॉइंट हुए थे उनको उनका बहुत अप्रिशिएट किया कोर्ट ने। The intervening parties, including the family of the deceased student, have exhibited enormous resilience and deserve the commended for their continuing to pursue the cause despite the enormous tragedy within struck them with the demise of the student Sushant Rohila, who have now left a permanent and indelible mark in the legal educational space. The petition is disposed in the above terms. Pending application, if any, are also disposed of. ये जजमेंट दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दिया गया। आप इसको जाके पढ़ सकते हैं ये लास्ट के कुछ पेजेस में, जैसे कि पेज 120 121 122 ये सब पे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दिया गया है। इसको आप एक बार पढ़िए जाके, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है। लॉ स्टूडेंट को बहुत ही लॉ स्टूडेंट को ये ध्यान रखना होगा, नॉर्म्स को इस तरह का अगर घटना होता है तो इसको चैलेंज करे वो, और एडवोकेट को भी इस जजमेंट को पढ़ने की जरूरत है। थैंक यू।